जरिए कोरोना का इलाज। जिन्नात निकालने के लिए जाली आमलों का खवातीन पर तशद्दुद। तो कोरोना की दवाई कहाँ है? जाफरान होता है सर। हाँ, कोरोना का पूरी दुनिया कोरोना से जो है परेशान है। पढ़ के देते हैं सर। इतनी के थप्पड़ मारे हैं कि उसका सारा बतीसी हिल गई है उसकी। नहीं सोनिया नहीं। इनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए ताकि इनोसेंट अवाम इनसे महफूज रहे। इंसान अपने मुस्तकबिल के लिए क्या नहीं करता। आला तालीम हासिल करता है, डिग्रियां लेता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है और फिर आखिर में उसे 15-20 साल की इस मेहनत का समर मिलता है। मगर हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शॉर्टकट मारते हैं कि बगैर तालीम, बगैर सर्टिफिकेट, बगैर कोई तजर्बा रखे रातों रात कुछ इस तरह साइंसदान बन बैठते हैं कि लोग तलिस्म होशरुबा की दास्तानें तक भूल जाएं। ये बहरूपिये साइंसदान तो कभी डॉक्टर या हकीम का रूप धार लेते हैं, तो कभी बाबा साईं सरकार बनकर सादा लो अवाम के जज्बात से खेलकर उनकी जमा पूंजी लूट लेते हैं। इस सारे ढोंग के पीछे इनका एक ही मकसद होता है और वो है लालच, पैसे का लालच, जिसके लिए ये लोग ईमान बेचने और लोगों के अकीदे खराब करने पर हर वक्त तैयार रहते हैं। जिम्मेदार कौन के पिछले प्रोग्राम्स में हमने आपको दिखाया कि किस तरह जाली पीर सादा लो अवाम को लूटते हैं। कोई बहरूपिया आमिल बनकर खवातीन की इज्जत पामाल करने की कोशिश करता है, तो कोई शोबदाबाजी से मुतासिर करके लोगों की जमा पूंजी हथियाते पकड़ा जाता है। जिम्मेदार कौन की टीम की जानिब से शैतान के इन चेलों को बेनकाब करने के साथ साथ सलाखों के पीछे पहुंचाने और मुआशरे को इन नासूरों से पाक करने का मिशन जारी है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिम्मेदार कौन की टीम आज आपको लेकर चलेगी भावल नगर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना का इलाज किस मेथड के जरिए किया जा रहा है। कोरोना वायरस अब तक लाखों जिंदगियां निकल चुका है। एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में करोड़ों लोग मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया भर की नजरें कोरोना वैक्सीनेशन पर लगी हैं, जो न जाने कब मार्केट में आ सकेगी। लेकिन इस बारे में हमारे खुद साख्ता साइंसदानों ने गोया इसका मुकम्मल इलाज दरियाफ्त कर लिया है। ऐसे फितने सामने आ रहे हैं कि खुदा की पनाह। हमें इतलात मौसूल हुई कि पंजाब के जिला भावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में कोरोना के इलाज पर ढोंगी बाबे न सिर्फ सादा लो अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं, बल्कि कोरोना के मरीजों की जिंदगियों को मजीद खतरे में पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को मुसीबत पड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ इसी कोरोना की वजह से फ्रॉडियों की लॉटरी निकल आई है। ढोंग ऐसे कि आलमी इदारा सेहत भी चकरा जाए। कोई जड़ी बूटियों से आलमी वबा के इलाज का दावा करता है, तो कोई दम से। लेकिन इन सब से मुनफरिद वो ढोंगी है जो जिन्नात के जरिए कोरोना के इलाज का दावा करता है। फ्रॉड की इस दुनिया में कुछ ऐसे लोगों का भी ज़हूर हो चुका है जो बाबा ज़हूर के नाम से मशहूर है। बैक वक्त जिन्नात, दम और नाम निहाद चूरन नुमा नुस्खे से कोरोना मरीजों के इलाज का झांसा देकर लंबी चौड़ी रकमें बटोरने पर मसरूफ है। ज़हूर जो हड़प्पा का रिहायशी है, वो कोरोना मरीजों के इलाज का फोन पर रेट तय करता है और बाद में खुद ही मरीज के पास पहुंच जाता है।
लेकिन वो ये बताना भी नहीं भूलता कि इन्हें शिफा के लिए 7 दम करवाने होंगे। कोरोना निकली हुई है, तकड़ी चलत दी जात होंदी है, इंशाल्लाह इनके बारे आप करने हैं, ठीक है ना। हाँ तो इनके वे थोड़ा थोड़ा घना खर्चा हो जासी, 7 दम कराने पौने ना। लालच इंसान से क्या नहीं करवाता, लोग इंसानियत भूल जाते हैं। कोरोना के इलाज की मोबाइल सर्विस देने वाले खुद साख्ता साइंसदान के नजदीक कोरोना टेस्टिंग किट की कोई अहमियत ना थी। ढोंगी दावेदार था कि वो मरीज का बरहन्ना जिस्म देखकर कोरोना वायरस के होने की तस्दीक कर सकता है। ढोंग रचाते हुए वो माँ बहन बेटी की असमत का लिहाज भी भूल चुका था। ढोंगी ज़हूर ने बताया कि मरीजा पर जिन्नात की हाजिरी करवाना पड़ती है और एक बार हाजिरी करवाने की फीस 10,000 तय पाई। पढ़ना मैं फाइनल नहीं की थी, यानी कि जी दवाई तो बारे 3 तो देना ना 10,000 तक यानी कि मैं रखना, ठीक है ना। बाकी थोड़े नाल वो फाइनल नहीं की थी, मैं जेड़ा दिता लंगर बाकी हाजिरी लई ना तुसी 5 पूरा करके दो। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना से मुतल्लिक जो पहली वार्निंग जारी की थी वो ये थी कि लोग एक दूसरे से मुनासिब फासला बरकरार रखें ताकि सांस से फैलने वाली बीमारी को फैलने से रोका जाए। मगर चश्मे फल्क ने देखा कि मुंशिनाबाद में ज़हूर नामी अनोखे साइंसदान का जो ज़हूर हुआ है वो मरीज के मुंह पर खुद फूंके मार मार कर कोरोना का इलाज करता है। झूठे और धोखेबाज लोगों की एक आदत ये भी होती है कि वो अपने शिकार को मुतमईन करने के लिए लंबी लंबी छोड़ते हैं। ज़हूर ने अपने शोबदाबाजी के करामात जोड़ने की नापाक कोशिश करते हुए बताया कि वो फ़ोन पर दम के ज़रिए सिंध में कई मरीज़ों का इलाज कर चुका है, जिसमें एक सिंध पुलिस का SHO भी शामिल है। ओके तुसी दसदे पे किंता किंता दसदे पे SHO दा हां लगे काम दवाइयां नाल सेंध इनु मरंदी कलाम इस मरज नु कलाम पड़दी है। टीम जिम्मेदार कौन ने इकट्ठे किए तमाम तर सबूत DPO बहावल नगर मिर्जा कद्दूस बेग को दिखाए, जिन्होंने मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर टीम तश्कील दे दी। बहावल नगर पुलिस हमारे हमरा जी, अब वक्त आ गया है कि इन फरेबियों को रंगे हाथों पकड़वाया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारी टीम के कुछ अरकान मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने हमें इतला दी है कि जाली पीर इस वक्त फुल फॉर्म में है और इशारा मिल चुका है। फरेबी को पकड़ने के लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं। जिन्नात के जरिए कोरोना का इलाज, जिन्नात निकालने के लिए जाली आमलों का खवातीन पर तशद्दुद। तो कोरोना की दवाई कहाँ है? जाफरान होता है सर। हाँ, कोरोना का पूरी पर- दुनिया कोरोना से जो है परेशान है। पढ़ के देते हैं। इतनी के थप्पड़ मारे हैं कि उसका सारा बतीसी हिल गई है उसकी। नहीं सोनिया नहीं। इनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए ताकि इनोसेंट आवाम इनसे महफूज रहे। ये क्या है भाई? हाँ? हाँ? ये कड़ा लगा हुआ है, वो था कौन सा कड़ा? यहाँ पर। मैं कड़े के अंदर आ गया हूँ। अब कोई नो बॉल तो नहीं हो जाएगी? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेशरम इंसान। हाँ जी, ये क्या है? कौन सा कड़ा है? दम कर रहा था। किस चीज़ का? उन्होंने बुलाया, खुद बुलाया उन्होंने। किस चीज़ का दम कर रहे थे? उन्होंने कहा बच्ची के ऊपर साया है। फिर मेरे ऊपर भी साया है, मेरे ऊपर भी साया, उतार दो। ये जनाब किधर है? वो पुलिस वाले हैं?
जनाब इतना बड़ा छुरा लेके अगले बैठे हुए हैं, किन्होंने? ये इतना बड़ा छुरा, ये तो मार देंगे किसी को भी। जनाब कितना है तुम्हारे पास? जनाब कोई कोई चीज ड्रामा। ये क्या कर रहे हो? ये जो हरकत तुम कर रहे हो, ये जो बेशर्मी की इंतहा, जिसको देखकर बकवास बंद करो। ये जो इसको देखकर शैतान भी कांप जाए, ये क्या हरकत है? सर बाल पकड़े हुए हैं। और कुछ ये बाल पकड़े हुए हैं कि कमीज ऊपर की हुई है? कमीज नहीं, किसके ऊपर? बताएं जनाब, आप ही जिन्नात रखने वाले हैं खुद भी, जरा मुझे बता दें ये कमीज ऊपर हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ये दस्त अंदाजी हो रही है या नहीं हो रही है? रियाज साहब जी, एक मिनट यार, एक मिनट, ये बाबा यही है, कपड़े भी यही हैं, लड़की भी यही है। सुना को कोरोना की दवाई भी देते थे तुम? हाँ सर दवाई भर देते हैं। हाँ जी, तुम चले हो उसके साथ? चले हो? नहीं, हम तो मुरीद हैं इनके। अच्छा मुरीद, वाह। क्या ये कौन सा बाबा है ये जिसके मुरीद भी साथ? कि सुल्तान महमूद लगा के ये खुद क्या है? मैंने किसी औलिया का, किसी पीर का नाम नहीं पूछा, मैंने इससे पूछा ये क्या है? पीर हैं। और पीर तुम्हारे को 48 नमाजें पढ़ता है वो दिन में? उसे बताओ कि 48 नमाजें नहीं होती, एक दिन की तो 5 होती है, तो उसने 48 नमाजें कह दी हैं एक दिन में। एक दिन की पूछो ना, एक दिन की तो 5 होती है ना। तो 48 कितने में होती हैं? उसने 48 कौन सी बताई है मुझे? फिर चलो यार, चलो ले चले सर। ये जो शर्ट शूट तुम उतार रहे हो, तुम्हें कोई शर्म आती है? ये तुम्हारा जो मुरीद, जो तुम्हारा ये पीर है, इधर इसने उतारी नहीं है। जिधर भी उतारी है कि नहीं उतारी? नहीं उतारी सर। ये फिर कैमरा क्या है? झूठ बोल रहा है? ये झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब फेक है। जिस तरह तुम्हारा ये जो पीर है ना, जिस तरह तुम उसके मुरीद झूठे, उस तरह ये तुम्हारा पीर झूठा। उठाओ इसकी ये चीजें भी उठाएंगे जी, काले इलम के ये, और ये मेडिसिन। वो कोरोना की दवाई कहाँ है? सुना कोरोना की भी कोई दवाई निकाली है तुमने? हाँ, कोरोना का पूरी दुनिया कोरोना से जो है परेशान है। पढ़ के देते हैं। हाँ, पढ़ के देते हैं। तो पूरी दुनिया में तुम्हारी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ना। पीर साहब का एक मरीज, हाँ जी, आपको 5000 रुपये लिया हम। 5000 कहते हैं। किस चीज का? कोरोना दवाई का। कोरोना की दवाई का? हाँ जी, पोस्टर मुंह तो खड़े। हाँ जी, 5000 लिया। जाफरान के पैसे होते हैं, जाफरान के साथ। और जाफरान कोरोना के साथ जाफरान का ताल्लुक क्या है? सर हम पढ़ के देते हैं, अल्लाह पाक को पढ़ के। ये क्या लिखा है? अब ये क्या है? सर ये तवीज़ है क्या? किस चीज का तवीज़? सर ये जान की हिफाजत का तवीज़ होता है यार, इसमें कोई ऐसी अरबी है, कोई ये गलत काम नहीं है। बिस्मिल्लाह के अलावा मुझसे कोई लफ्ज पढ़ा नहीं जा रहा, तुमसे अगर पढ़ा जा रहा तो बिस्मिल्लाह भी सही नहीं लिखी हुई। सर बिस्मिल्लाह सही नहीं लिखी हुई तो? हाँ, और क्या है? अलिफ लाम मीम ये लिखा हुआ है। 10,000 रुपये जी, 10,000 रुपये पहले गाड़ी का किराया लिया। 10,000 किराया लिया। हाँ जी, पहले किराया लिया है, फिर आए हैं 10,000 का। ये ड्राइवर मेरे सामने खड़ा, नहीं लिया 3,000 इन्होंने करवाया। 3,000 वो बच्ची के साथ जो इसने दस्त दराजी की है, उस पर क्या FIR होती है सर? जो उसकी शर्ट, वो जो तहरीर देगी वो उसको कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा उसके खिलाफ। नहीं कर सकता ना। और ये जो 420 कर रहा है सर, वो भी होगा। वो तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर साहब हेल्थ के? जी जी हाँ। सर आप लोग जो है लॉकडाउन कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस रखें, वो जाफरान से कोरोना का इलाज निकाली बैठा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जो महकमा सेहत ने भी जो है फुल टाइम पे एक्शन लिया है, और बिल्कुल आप भी के साथ ही हैं, और हम भी जो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और इस तरह के जालसाज पीर या इस तरह के जालसाज प्रैक्टिशनर्स जिनके खिलाफ जो है ना मौसमस वो जो है कदम उठाना चाहिए मस्बत, और इनके खिलाफ जो है पंजाब गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है। और इसके लिए आज हमने दिन में जो है 3 जो है वो प्रैक्टिशनर्स भी सील किए हैं, और चौथा ये है। और ये सब जो है इंशाल्लाह जो है कानून की नज़र में, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और कानून बालातर है। अभी इसके जिन्नात जो हैं वो कुछ ही देर बाद जब थाना मगलोडगंज पहुंचेगा तो ये जिन्नात निकल जाएंगे बाहर, और उसके बाद ये अपनी असलियत बताएगा कि ये क्या कुछ करता रहा।
आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ज़हूर अली। ज़हूर अली जी सर। अच्छा, कोरोना होता क्या है? सर ये तो अल्लाह को पता है, ठीक है। तुम्हें क्या पता है? बस हम तो अल्लाह की पाक कलाम उसके क्या उसके अलामात क्या हैं? अलामत सर खांसी, बुखार तेज, हाँ, इस तरह की होती और? है, दम घुटता है, अच्छा, सांस मुश्किल होती है। और फिलहाल तो यही है उसका इलाज जब होता है ज़ाफ़रान से, वो कैसे होता है? सर। हम पढ़ के देते हैं, हाँ? शिफा अल्लाह देनी होती है सर। शिफा अल्लाह देता है। नहीं, आपने कितने कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया? हाँ, कितना इलाज किया? सर उधर मेरे एक मुरीद था, उनका किया है, पता नहीं उनको कोरोना थी या नहीं, उसने खुद बोला था, मगर मैंने वो पढ़ के दिया दवाई फ़ोन पे। तुम्हें कैसे पता लगेगा इससे कोरोना है कि नहीं है? सर देख के बताओ। नहीं ऐसे नहीं सर, उन्होंने खुद बोला था जिसको कोरोना है ये तो इलाज करवा दो। इलाज अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, शिफा देगा मौला की ज़ात। हाँ, हम दुआ करते हैं बस। जिन्नात के जरिए कोरोना का इलाज। जिन्नात निकालने के लिए जाली आमलों का खवातीन पर तशद्दुद। इतनी के थप्पड़ मारे हैं कि उसका सारा बतीसी हिल गई है उसकी। नहीं सोने इनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए ताकि इनोसेंट अवाम इनसे महफूज रहे। सादा लो अफराद को झांसा देने वाले और इनके अकीदे को ठेस पहुंचाने वाले बहरूपिये को तो थाने पहुंचा दिया। अब वक्त आया है कि एक दूसरे बाबे को गिरफ्तार करवाया जाए जो लड़कियों पर बेईमाना तशद्दुद करता है। इस्लामाबाद का जिन निकालने वाला बहरूपिया बाबा मुनीर तो परले दर्जे का शैतान साबित हुआ। जिन्नात निकालने के बहाने खवातीन पर तशद्दुद करना इसका पसंदीदा मशगला ठहरा। जिन्नात निकलवाने आई खातून ने गिलास तोड़ा तो बाबा मुनीर आपे से बाहर हो गया। मालूम नहीं कि उसे अपना गिलास टूटने का गुस्सा था या इस बहरूपिये ने खुद को कोई बहुत बड़ा आमिल साबित करने की ये नाकाम कोशिश की। इसे ढोंगी बाबा कहें, फ्रॉडिया या बहरूपिया, मगर इसका किरदार ऐसा है कि शैतान भी शर्मा जाए, इंसानियत कांप उठे। क्या बाबा साईं बच्चियों पर इस तरह वैशियाना तशद्दुद करते हैं? ये शैतानी बाबा अच्छी तरह जानता था कि इस लड़की पर ना तो कोई जिन्नात है और ना ही कोई बीमारी, मगर वो पैसे बटोरने के लिए अपने मुर्दा ज़मीर के साथ ये वैशियाना हरकत करने पर तुला हुआ था। बेशरम बाबे ने अलमारी में पर्दे के पीछे छुपे नामालूम नुस्खों से बड़ी देर तक मुरक्कब तैयार करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान इस वक्त नजर आया जब उसे हजार हजार के नोट थमा दिए गए। हमारी टीम अंदर मौजूद है। अब वक्त आया है कि इस जालिम शख्स को गिरफ्तार करवाया जाए। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा तशद्दुद करते हैं आप। नहीं हाँ, नहीं तशद्दुद करते। कल रात को इस बच्ची को नहीं मारा? नहीं मारा। मसला है जी। क्या मसला है? क्या मसला है इनका? साया। साया? किस चीज का साया? साया तो आपका भी है। नहीं, वो मेरा साया मेरे लाल है। हाँ, तो इसका साया इसके साथ नहीं है? क्या जिन्नात है कोई? ये हवाई चीज आता जन्नत। हवाई चीज क्या होती है? जिन भूत। हाँ, जिन भूत। जिन भूत। तो आप जिन भूत निकाल देते हैं? हैं जी? जिन भूत निकाल लेते हो? नहीं, बस दाम नहीं करना है इसका। कौन सा दाम? जब अल्लाह ताला ने सानू दस्या। इस्लाम ना महरम बच्ची को इस तरह की हाथ लगाने की इजाजत देता है? इस्लाम ये आखदा है जी बच्ची गैर जिहड़ी है ना औरत, वो गैर बंदे नू चंड नहीं मार सकती। आपने तो उसको
इतनी के थप्पड़ मारे हैं कि उसका सारा बतीसी हिल गई है उसकी? नहीं सोनिया नहीं नहीं ली। नहीं। एसएचओ साहब साथ ही आए हैं जी, ये पुलिस साथ ही आई है, दिखाएं जी, वीडियो। जी। बेटे इधर आओ, ये क्या हो रहा है? ये जी इन्हें मेरे ये क्या हो रहा है? सुनिया मेरे ने मुंह ते मारी है चांड, अच्छा, उसे मैंने 2 मारिया ना। 2 हाँ के 200? नहीं 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 2 के 200? नहीं सोनिया नहीं। बाबा जी ये सामने वीडियो चल रही है, जी। थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रहे हो, थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रहे हो, ये इजाजत देती है जी? इस तरह कानून इजाजत देता है किसी बच्ची को इस तरह थप्पड़ मारने की? जिस तरह इसको थप्पड़ मार रहे हैं रियाज साहब, ये बाबा जी, और इसका गला दुबा रहे हैं, ये इजाजत देता है कानून इस चीज की? हाँ? नहीं नहीं नहीं। ये क्या है मेरे भाई? जी ये होया हम साथ में तो दसो सर जी गल तो सुनो भी ये अब जरा मैं आपको सुनाता हूँ, सब्र करें। बेटा क्या हुआ? मेरे ना सर में दर्द था तो मैंने सर का दम करवाने हुए, ये कहते हैं इनको जिन्नात है, ये है वो है, उल्ट पुल्ट बातें करते हैं, हरकतें करते हैं उल्ट पुल्ट। एक मिनट, अच्छा फिर क्या मारना शुरू कर दी। उल्ट पुल्ट बातें क्या की बेटे? गंदी गंदी बातें करते हैं। एक मेरी फ्रेंड है उसके साथ भी उसने ऐसे ही किया था। बच्ची ने आपको कहाँ मारा? जरा दोबारा मुझे भी देख के बताना, ये शुरू से वीडियो नजर आता ना? जी जी चले जरा देखना। आपने कहा बच्ची ने मुझे मारा है और फिर मैंने मारा है, और 2 थप्पड़ मारे हैं आपने, है ना? आपने 2 थप्पड़ मारे ना? ये वो आपसे बात कर रहे हो, आप उससे ये बाल पकड़े और आपने उसके ऊपर हाथ उठाना पहले शुरू कर दिया जी। इन्होंने हाँ? पानी दिता है एक बाबा जी, झूठ एक पे है। झूठ है। नहीं बाबा जी मुनीर, नहीं झूठ नहीं नहीं बोलना। नहीं सोनिया चलो आप नहीं, चले। झूठ नहीं अच्छा, बोला। तुम्हारा बेटा कहाँ है? हाँ हाँ भाई जी, तुमने भी तशद्दुद किया? नहीं किया? नहीं किया तशद्दुद? तुम्हारी वीडियो भी दिखाऊं? नहीं जी, मैं तो हाथ नहीं लगाया। तुम्हारी वीडियो भी दिखाऊं? वीडियो तो बन जाती है। इसकी वीडियो भी है, दिखाओ जी, इसकी वीडियो भी दिखाओ। दम मैं करता पिया बेटा, नहीं दम तो मैं करता पिया, वीडियो क्यों ना बनी है? ये तुम्हारी वीडियो है? ये तुम ही हो? हाँ जी। ये क्या कर रहे हो? तवीज़। तवीज़? हाँ जी। एक मिनट बाबा जी, मुनीर साहब जरा सब्र। कुरान शरीफ पढ़ना आता? हाँ जी। कुरान शरीफ पढ़ना आता? जी आता? हाँ जी। ये क्या लिख के दे रहे हो? कुल शरीफ का नक्श है। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि तुम बाबे बन जाओ? वजीफे किए हैं। कहाँ पे? कालपुर। कहाँ पे जाके? कोई एकेडमी बनी हुई है? नहीं जो मुर्शद है साढ़े। अच्छा, मोक्कल भी हैं तुम्हारे पास? हाँ? नहीं। क्या है तुम्हारे पास? मुक्कल नहीं है। और क्या है? दम करते हैं। अच्छा, किस चीज़ का? जो मसला। मसलन ये भी तुम ही दम कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, तुम ही हो ना? हाँ जी हाँ जी, नक्श। ये क्या है? हाँ? देखने तो दो ना अब्बा जी, ये देखने तो देना जरा, क्या क्या निकला आपके पास है? आपने तो बोला तुम दवाई नहीं देते बाबा, है ना? दवाइयाँ नहीं ना देते? ये क्या है? ये क्या है? आधे खाने दिए। हाँ? आधे खाने दिए। अच्छा, ये तुम्हारे खाने की है? जी हाँ। और ये जो पैसे पूसे लिए हैं नजर नहीं आ रही है, वो है? ये सर ले लें जरा साथ ही, ये आपके काम आएगा। चलो, ये किताबा रखो। ये कैंची भी है, ये कैंची भी, ये लें, ये भी रखें। चलें, आ जाओ बाबा मुनीर, चलें आप। गुज़िश्ता रात होने वाली तशद्दुद पर इस बच्ची ने हमें बताया और आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जी। इसे हमने ही यहाँ पर भेजा था और जिस तरह का वहशियाना तशद्दुद हुआ, जिस पर हमने DPO भावल नगर से रब्ता किया और उन्होंने फौरी तौर पर थाना मलोटगंज की पुलिस को हमारे साथ भेजा। ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा मुनीर और इसके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन पर क्या दफात लगती हैं DPO साहब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थाने चलेंगे और इनके जिन्नात निकालेंगे जो इनके ऊपर साया। सबसे पहले उसका सफाया होना बहुत ज़रूरी है।
साहब लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अल्लाह से मांगो, लोगों के पास ना हो, ये कह रहे हैं ना जी। इनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए ताकि इनोसेंट आवाम इनसे महफूज रहे। आज जिस तरह जो है आजकल कोरोना वायरस जो है वो हर लब पर है, तो इन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से भी इलाज उसका ढूंढ निकाला है जी। ज़ाफ़रान से ये इलाज करते हैं और इलाज का जो तरीकाकार इन्होंने बाहर सड़क पर कुछ ही देर में बताया था। अब ज़रा डिटेल में इनसे जान लें। भाई साहब जी सर, पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से परेशान है। अब अगर किसी को पता लगे कि कोरोना का इलाज तो हड़प्पा शहर में है, तो आपको सबसे पहले तो अमेरिका वाले जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर हम पढ़ के देते हैं ज़ाफ़रान, ठीक है। हाँ। शफा अल्लाह देता है, ठीक है। एक मुरीद मेरा था ये सिंध में सर, वो पुलिस में था। अच्छा। सर उसने मुझे कॉल की थी, ये मसला है। मैंने उसको पुलिस ज़ाफ़रान वाले भी मुरीद हैं आपके? सर वो बात करवा देते हैं वैसे। हाँ। मुरीद समझ लो चाहे दोस्त समझ लो सर। अच्छा तो उन्होंने दम करवाया और अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। अच्छा, वो थाने में आने का क्या सिलसिला है? जिधर भी जाते हो पहले सबसे पहले थाने में पहुंच जाते हो, वो क्या सिलसिला है? सर थाने में मैं नहीं गया। वो क्या कॉल है जो कॉल की मैं थाने आ गया हूँ, इन्हें बताना नहीं कि कोरोना का मसला है? सर पता क्या बात है सर, मुझे इन पर शक हो रहा था। मैंने कहा भी आप सीधा बताएं एड्रेस। शक क्यों हो रहा है? आप तो इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग हो, तुम्हें जिन्नात ने बताया नहीं कि आगे दियो बैठे हुए हैं तुम्हें पकड़ने के लिए? सर मोकल नहीं है मेरे पास जो मुद्दे बताते हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं दम छुट्टी कर पर है आजकल? जी सर, मोकल छुट्टी पर है? मोकल है ही नहीं मेरे पास। मैं कैसे कह दूं कि मेरे पास मोकल है? अच्छा, अब बच्ची के बाल ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे यूं करके, जी सर। वो क्या सिलसिला है? सर वो हम पढ़ाई का करते हैं, इधर से जो पढ़ाई हाजिरी करते हैं ना, हाँ ज़्यादा पीर भी इस तरह करते हैं, मगर हम इस तरह पढ़ाई करते हैं। जब हाजिरी हो जाती फिर उसमें बालों को गंढ देते हैं बस। अच्छा, हाजिरी कैसे होती है? कैसे मतलब एकदम कोई जिन्नात उसमें आ जाते हैं क्या? हाँ जी, अगर जिसमें होगा तो जिन्नात आएगा, जिसमें नहीं होगा तो नहीं आएगा। अच्छा, और वो जो कमर पर हाथ फेरते हो वो क्या है? सर मैंने आज तक कमर पर हाथ नहीं फेरा। ये इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, धोखे की वजह से ये वीडियो बनी हुई है। मैंने कमर पे हाथ नहीं फेरा। अगर वो नहीं सर, इसको जो है, अगर वो आदमी कसम उठा दे मुझे पर्चा दे दो सर। पर्चा तो अभी आप पर होना ही है। होना ठीक है सर, वो पर्चा तो अभी होना ही है। अगर वो 10। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कमर पे हाथ नहीं फेरा ये झूठी है? 10,000 जो शहादतें हैं ये सब झूठी हैं? सर वो उन्होंने गाड़ी का किराया कहा था। अब भी डिटाई का जो एक आलम है वो आपके सामने है। एक मिनट रुको। अब ये साहब है, ये इसके मुरीद हैं। अब कब से मुरीद हो भाई? भाई हूँ, मुरीद तो नहीं हूँ इसका। हाँ सर इसका भाई हूँ। भाई हैं, हकीकी भाई हैं? हकीकी भाई हूँ सर। सके भाई हैं? सके आप भाई। तो मुरीद थे बाबा जी के। नहीं हम बोल रहे थे ये मुरीदों के पास आए हुए हैं, हम मुरीद तो नहीं बोल रहे थे ना, मुरीदों के पास आए हुए। बताएं जी राणा इकबाल साहब, जरा दिखा कर दोबारा से एक दफा नाज़रीन को दिखाएंगे इन्होंने क्या बोला था, ये मुरीद थे कि भाई थे? चिल्ले हो? नहीं हम तो मुरीद हैं इनके। अच्छा मुरीद, वाह। निकल के होगा भाई, मैं इसका मुरीद हूँ, भाई मेरा। अंडर प्रेशर हो गए थे आप? क्यों? वो छुरा लेकर इतना बड़ा आप बैठे हुए थे? छुरा इनके घर का है, छुरा भी घर का है, कैंची भी घर। मैं उससे बात कर लूँ, छुरा क्यों पकड़ के बैठे? सर वो हमने कील किया हुआ था। क्या कील किया? कलाम पढ़ के भाई ने कील किया हुआ था। अच्छा हाँ बस उधर पकड़। कील का फायदा क्या होता है? जो हाजिरी करेंगे, जो जिन होगा भूत होगा वो सामने आएगा। हाँ। फिर उसके बाद वो कीला तो उसके सामने तो मैं आ गया फिर। जैसे आप जिन्नात में से हूँ। जैसे आप मर्जी समझे, इंसान हो या भूत हो या जिन। कब से ये सिलसिला कब से जारी है जाली? हमारे दादे से चाह रहे कि हम तो तब से नौसरबाजी चल रही है। नौसर कैसी सर? हाँ। हमारे दरगाह हैं, दरबार हैं, सब कुछ है। हाँ। ऐसे थोड़ी हम। ये जी एक पीर का जो आपने तमाम तर देख लिए हालात कि ये भाई थे, ये भी मुरीद बन गए, छुरा पकड़ के बैठे थे। ये ज़हूर अपना ज़हूर लेकर पहुँचे थाना मलोडगंज की हदूद में। अब ज़रा आपको ये बाबा मुनीर जिन्होंने कल थप्पड़ों की बरसात कर दी, बाबा जी कब से ये थप्पड़ थुप्पड़ का सिलसिला जारी है? सर गल भी ये जरा बंदा है ना, केड़ा आ जड़े इतने खड़ा सी, हाँ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ तीसरे दिन तुमने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया? जी कल शाम दी। हाँ जी। फिर ये लेते आ गया है, कल 2 बारी आया है।
तो कल तुम्हें थप्पड़ मारा। आया कि मिनट सारा जी गल सुन, मैं पानी उन्होंने दिता बच्ची ने, मैं ले मेरा पुत्रा पी ले। जब ये पहले दिन लेकर आया था ना तब भी तुमने मारा था? नहीं, झूठ ना बोल। ना मैं नहीं, ये जी कल दी गल है, कल दी मेरा सोनिया कल मारा ही मारा है, कल दी गल है, वो अगे नहीं। अच्छा ना इतने खड़े पावे जो जिमें सफाई लवे उमें दोनों मिट्टे आ रहा। कैसे लगाई है जी? कैसे हाजिरी लगाई? हाजिरी को नहीं लाई। हाँ किले वासी हाजिरी वाले पास ही नहीं जाने हैं, साढ़े हाजिरी नहीं करते, साढ़े तक खुली बढ़ाई है। तुमने दसिया नहीं तुमने थप्पड़ क्यों मारे? थप्पड़ जी ने आप मरवाया बहुत शर्म। जवान बेटे के साथ पकड़े गए हो, ये तुम्हें हथकड़ियां लग गई हैं, एक नामहरम बच्ची के ऊपर थप्पड़ मार मार के तुमने उसका बुरा हाल कर दिया। इस बेटे ने किस वजह कानून ने फंसाया मैंने तो दसा। ये भी तवीज दागे कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ये ने कोई जुर्म तो कौन हैगा। और तुसी एक मिनट नामहरम लड़कियों को मारे, थप्पड़ मारे, क्यों सर इजाजत है थप्पड़ थप्पड़ मारने की? कानून इजाजत देता है? कोई इजाजत नहीं। आदा भी बच्चियों को लैके ते जाओ पीरा कोल ते इन्हां दी हाज़री लवाए, इस्लाम ये भी गलत नहीं आता ना। तुम भी तो कह दो ना कि तुम जाली हो, तुम सच्चे पीर हो। आसी जेली किवें जेली किनू आंदे ने? जिसके पास कुछ भी नहीं है, आसी तो सिर्फ नौसरबाजी कर रहा है। नहीं आज तो सिर्फ ये दम करना होता है। ये तेरे शहर के शाकिन जे 700 बंदा मेरे को गया भाई, कोई किसी साथ पूछ लो, अली अकबर नु साथ पूछ लो, हवालदार नु जी। अच्छा मेरा पेशा कोई मेरा फेल नहीं है। हवालदार भी दम करवाता है आपसे? ओ तू आखिर मैं तो दम कीता ना, मैं तो दम कीता ना, दम करवाता है उन वाजी फालज है। अच्छा होया अच्छा, उन मैं तेल दम कर दिया, वा मालिश करता रहा। तो फालज ठीक हो गया था? अल्लाह ताला करना है। आप अब लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अल्लाह से मांगो, लोगों के पास ना आओ, ये कह रहे हैं ना जी? क्या ना तुसी अल्लाह शिफा मालक दे मन वाला है। तो फिर काम को छोड़ दो ना बाबा जी, इस्लाम में से एक गल इस्लाम में से नहीं है भी बंदा बंदे दे ईमान खर्च करे। हाँ शाबाश, ऐसे तो ईमान खर्च कराए तो तुमने भी तो किया। डीपीओ भावल नगर के पास जाएंगे, ये आपने सुन ली है जाली पीरों की ये जुबानी कि सिर्फ अल्लाह से मांगे, वही जो है सबका गफूरुर रहीम है, वही देने वाला है। सर ये गुज़िश्ता रात हमने आपको एक वीडियो व्हाट्सएप की जिसमें देखा जा सकता है कि एक जाली पीर किस तरह उस लड़की के ऊपर वहशियाना तशद्दुद कर रहा है। क्या आप समझते हैं सर कि इस तरह के पीरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये माशरे का नसूर है। दे कमिट एक्सटॉर्शन, दे कमिट चीटिंग एंड दे अटेम्प्ट टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ इनोसेंट वुमेन। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, हमें असिस्ट किया और हमने इनके खिलाफ FIRs लॉन्च की अंडर सेक्शन 420, 354 एंड 384 CRPC। इनके खिलाफ मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और इनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा ताकि इनोसेंट आवाम इनसे महफूज रहे। हमने अपनी जानिब से भरपूर कोशिश की है कि ईमानदारी से इन्हें पकड़वाया जा सके। अब अगली बात कानून की है कि इन्हें कितनी सख्त सज़ा देता है। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इनसे ख़बरदार भी रहिए और इनके हवाले से इतलात भी दीजिए कानून को, अगर कोई ऐसा बहरूपिया आपकी नज़र में है तो।